कैसे एक मुनि ने अपनी मृत पत्नी को फिर से जीवित किया। मां पारा शक्ति का चमत्कार। देवी भागवतम। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि कोई अपनी मृत पत्नी को फिर से जीवित कर सकता है? जी हाँ, देवी भागवतम पुराण द्वितीय स्कंद अध्याय 8 और 9 में छिपा है वह डिवाइन चमत्कार, जो बताता है कि कैसे मुनि रुरु ने अपनी प्रिय प्रमद्वरा को मृत्यु के जबड़ों से वापस लाया, कैसे एक अनाथ कन्या प्रमद्वरा मुनि की पत्नी बनी, कैसे मां पाराशक्ति की कृपा ने असंभव को संभव किया, और कैसे धर्मराज यम ने इस प्रेम कहानी को पूरा किया। यह कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपकी भक्ति को जगा देगी और मां पाराशक्ति की अनंत शक्ति से आपको जोड़ देगी। आखिरी बिंदु आपके होश उड़ा देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वरना आप इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा चूक जाएंगे। परिचय, रुरु और प्रमद्वरा की प्रेम कहानी। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब मां पाराशक्ति की माया ने एक मुनि के प्रेम और भक्ति को अमर कर दिया। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे मां पाराशक्ति की माया ने नागों की जीभ को 2 हिस्सों में बांटा। लेकिन अब जन्मेजय को व्यासदेव एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें मुनि रुरु ने अपनी मृत पत्नी प्रमद्वरा को जीवित करने के लिए अपनी आधी आयु का बलिदान दिया। क्या मां की शक्ति ने इस प्रेम को अमर बनाया? चलो इस डिवाइन प्रेम कहानी को जानते हैं। रुरु का जन्म और प्रमद्वरा का आगमन। व्यासदेव ने कहा, भृगु मुनि की एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिनका नाम पुलोमा था। उनके गर्भ से विश्व प्रसिद्ध च्यवन मुनि का जन्म हुआ। वे बोले, च्यवन की पत्नी थी सुकन्या, जो शर्याति की पुत्री थी। उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्रमति का जन्म हुआ। सूत जी ने बताया, प्रमति की सुंदर पत्नी थी प्रतापी। उनके गर्भ से महान तपस्वी पुत्र रुरु का जन्म हुआ। वे बोले, उसी समय एक धार्मिक और सत्यवादी व्यक्ति स्थूलकेश तपस्या कर रहा था। व्यास ने कहा, इसी बीच मुख्य अप्सरा मेनका ने विश्वावसु गंधर्व के साथ नदी तट पर संभोग किया और गर्भवती हो गई। वे बोले, वह स्थूलकेश के आश्रम में गई और वहां एक बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। सूत जी ने बताया, स्थूलकेश ने देखा कि यह कन्या अनाथ और बहुत सुंदर है। उन्होंने उसका पालन पोषण शुरू किया और उसका नाम प्रमद्वरा रखा। व्यास ने कहा, यह सर्व मंगलमयी कन्या प्रमद्वरा समय के साथ यौवन को प्राप्त हुई। वे बोले, मुनि रुरु ने उसे देखा और उसके प्रेम में पड़ गए। रुरु का प्रेम और दुख। व्यासदेव ने बताया, जब रुरु अपनी कुटिया में सोने गए तो उनका मन प्रमद्वरा के प्रेम में व्याकुल हो गया। वे बोले, उनके पिता प्रमति ने उन्हें उदास देखा और पूछा, हे रुरु, तुम इतने अनमने क्यों हो? सूत जी ने कहा, रुरु, जो प्रेम में डूबे थे, ने अपने पिता से कहा, मैंने स्थूलकेश के आश्रम में प्रमद्वरा नाम की कन्या देखी। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बने। व्यास ने बताया, यह सुनकर प्रमति तुरंत स्थूलकेश के आश्रम गए। उन्होंने विभिन्न बातों से उन्हें प्रसन्न किया और उनकी सुंदर पुत्री प्रमद्वरा का हाथ मांगा। वे बोले, स्थूलकेश ने वचन दिया कि वे एक शुभ दिन पर अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। सूत जी ने कहा, प्रमति और स्थूलकेश दोनों उच्च आत्मा वाले मुनियों ने मिलकर विवाह की तैयारियां शुरू की और आश्रम में सामग्री इकट्ठा की। लेकिन तभी प्रमद्वरा, जो आंगन में खेल रही थी, ने एक सांप पर पैर रख दिया। सांप ने उसे डस लिया और वह मर गई। प्रमद्वरा की मृत्यु और रुरु का विलाप। व्यास ने कहा, प्रमद्वरा को मृत देखकर आश्रम के सभी मुनि इकट्ठा हुए और दुखी होकर रोने लगे। वहां हाहाकार मच गया। वे बोले, भले ही प्रमद्वरा का प्राण निकल गया, लेकिन उसका मृत शरीर इतना तेजस्वी था कि वह जीवित सी लग रही थी। सूत जी ने बताया, उसके पालक पिता स्थूलकेश उसे मृत देखकर बहुत दुखी हुए और जोर जोर से रोने लगे। वे बोले, रुरु उनके रोने की आवाज सुनकर वहां आए और प्रमद्वरा को मृत देखा, जो जमीन पर पड़ी थी, फिर भी जीवित सी लग रही थी। व्यास ने कहा, स्थूलकेश और अन्य ऋषियों को रोता देख रुरु वहां से चले गए और दुखी मन से जोर जोर से विलाप करने लगे। रुरु बोले, हाय, यह सांप मेरे सारे सुखों को नष्ट करने और मेरे दुखों का कारण बन गया। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? जब मेरी प्रिय मृत्यु के मुंह में चली गई तो मैं अब और जीवित नहीं रहना चाहता। रुरु ने कहा, कितना अभागा हूं मैं अपनी इस प्रिय को गले नहीं लगा सका। मैंने उसके चेहरे को चूमा नहीं, न ही उससे विवाह किया। हाय, मेरे मानव जन्म को धिक्कार है। अब मुझे मेरी प्रिय के साथ चिता पर नहीं चढ़ने की शर्मिंदगी सहनी पड़ रही है। वे बोले, जब दुखी व्यक्ति को मृत्यु भी नहीं आती, भले ही वह प्रार्थना करे,
तो मुझे इस संसार में डिवाइन सुख की उम्मीद कैसे हो सकती है? मैं अब किसी सरोवर में डूब जाऊं, या आग में कूद जाऊं, या जहर पी लूं, या गले में रस्सी बांधकर फांसी लगा लूं। रुरु का संकल्प, सूत जी ने बताया। रुरु बहुत देर तक विलाप करने के बाद सोचने लगे कि मरने से क्या फायदा होगा। वे बोले, रुरु ने सोचा, आत्महत्या करने से तो अपराध होगा। मेरे माता पिता दुखी होंगे, मेरे शत्रु और दुर्भाग्य खुश होंगे। मेरी प्रिय को मेरे मरने से क्या लाभ होगा? अगर मैं मर भी गया तो अगले जन्म में वह मेरी नहीं होगी। आत्महत्या में कई दोष हैं, लेकिन जीवन रखने में कोई दोष नहीं। व्यास ने कहा। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर रुरु ने स्नान किया, आचमन किया और शुद्ध हो गए। वे बोले, उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा, मैंने जो भी पुण्य किए, जैसे देव पूजा, गुरु सेवा, होम, जप, तपस्या, वेदों का अध्ययन और गायत्री जप व सूर्य पूजा की, अगर मैंने ये सब भक्ति से किए तो मेरे इस पुण्य के फल से मेरी प्रिय प्रमदवरा जीवित हो जाए और उठ खड़ी हो। अगर वह जीवित नहीं हुई तो मैं निश्चित रूप से अपना जीवन त्याग दूंगा। सूत जी ने बताया। रुरु ने मन ही मन देवताओं की पूजा की और अपने हाथ का जल जमीन पर डाला। क्या माँ की कृपा ने रुरु की पुकार सुनी? देवदूत की सलाह, व्यास ने कहा। रुरु दुखी मन से रो रहे थे। तभी देवदूत नीचे उतरा और बोला, हे ब्राह्मण, यह साहसिक प्रयास मत करो। तुम्हारी प्रिय का जीवन काल खत्म हो चुका है, वह फिर से जीवित नहीं हो सकती। दूत ने कहा, प्रमदवरा, जो गंधर्व के बीज और अप्सरा के अंड से जन्मी थी, उसका जीवन काल समाप्त हो गया। अब तुम किसी दूसरी सुंदर कन्या की तलाश करो। तुम और इस कन्या के बीच कोई स्नेह नहीं था, वह तुमसे विवाह किए बिना ही मर गई। सूत जी ने बताया। रुरु ने कहा, हे देवदूत, चाहे मेरी प्रिय जीवित हो या न हो, मैं किसी दूसरी कन्या से विवाह नहीं करूंगा। अगर वह जीवित नहीं हुई तो मैं अभी अपना जीवन त्याग दूंगा। व्यास ने कहा। रुरु की इस जिद को देखकर देवदूत प्रसन्न हुआ और बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। देवताओं ने बहुत पहले यह नियम बनाया था, तुम अपनी आधी आयु दे दो, इससे तुम्हारी प्रिय जल्दी जीवित हो जाएगी। सूत जी ने बताया। रुरु ने कहा, हे देवदूत, मैं अपनी आधी आयु प्रमदवरा को देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी प्रिय जल्दी जीवित हो जाए और उठ खड़ी हो। धर्मराज यम का आदेश, व्यास ने कहा। उसी समय विश्वावसु, जो प्रमदवरा के पिता थे, को पता चला कि उनकी पुत्री मर गई है। वे स्वर्ग से एक दिव्य रथ में नीचे उतरे और उस स्थान पर आए। वे बोले, विश्वावसु गंधर्व और देवदूत दोनों धर्मराज यम के पास गए और बोले, हे धर्मराज, विश्वावसु की पुत्री प्रमदवरा, जो ऋषिपुत्र रुरु की पत्नी थी, को सांप ने डस लिया और वह अब आपके पास आ गई है। वे बोले, रुरु अब अपनी जान देना चाहते हैं। हे सूर्यपुत्र, रुरु की ब्रह्मचर्य शक्ति के प्रभाव से और उनकी आधी आयु के बलिदान के फलस्वरूप कृपया इस कन्या को फिर से जीवित करें। सूत जी ने बताया। धर्मराज यम ने कहा, हे देवदूत, अगर तुम इस कन्या को जीवित करना चाहते हो तो रुरु की आधी आयु घटाकर उसे जीवित कर दो। जाओ और तुरंत प्रमदवरा को रुरु को सौंप दो। प्रमदवरा का पुनर्जनन और विवाह, व्यास ने कहा। धर्मराज के आदेश पर देवदूत तुरंत गया और प्रमदवरा को जीवित कर दिया, फिर उसे रुरु को सौंप दिया। वे बोले, इसके बाद एक शुभ दिन पर रुरु ने प्रमदवरा से विवाह किया। सूत जी ने बताया। इस प्रकार ऋषिपुत्री प्रमदवरा, जो मर गई थी, उचित उपायों से फिर से जीवित हो गई। वे बोले, हे मंत्रियों, जीवन बचाने के लिए शास्त्रों के अनुसार उचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिसमें रत्न, मंत्र और औषधियों का उपयोग हो। आखिरी बिंदु में एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन को माँ की कृपा से जोड़ देगा। आखिरी रहस्य, माँ पाराशक्ति की माया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ पाराशक्ति की महामाया ही त्रिलोकी को चलाती है। उनकी डिवाइन शक्ति ने रुरु की भक्ति और बलिदान को स्वीकार किया और प्रमदवरा को मृत्यु से वापस लाया। माँ ने धर्मराज यम को प्रेरित किया और इस प्रेम कहानी को अमर बनाया। लेकिन अब आता है वह आखिरी रहस्य जो आपके होश उड़ा देगा और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। माँ पाराशक्ति की माया वह डिवाइन शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। उनकी भक्ति से आप अपने जीवन के हर संकट को पार कर सकते हैं, हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं और परम शांति पा सकते हैं। बस उनकी पूजा करें, उनके मंत्र ओम ह्रीं श्रीं दुर्गाय नमः का जाप करें और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें।
यह रहस्य आपके जीवन में अनंत चमत्कार ला सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ पारा शक्ति की इस डिवाइन शक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और अपने हर दुख का समाधान पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें बाइक्रम आदित्य यूट्यूब चैनल को और हमें व्हाट्सएप करें 7980210280 पर, जहां आपको मुफ्त ज्योतिष भविष्यवाणी और जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। यह मौका आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि माँ पारा शक्ति की कृपा से आपके सभी सपने सच हो सकते हैं। तो अभी एक पल रुकें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। जय माँ पारा शक्ति, जय माँ भगवती, नमस्ते।